हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। गूगल में जॉब के लिए इस हसीना ने छोड़ा था बॉलीवुड, अब कहाँ है पापा, कहते हैं फेम एक्ट्रेस। कई लोग अपनी 9 to 5 की नौकरी छोड़कर फिल्मों में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन एक एक्ट्रेस की कहानी काफ़ी अलग है, क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड में मिली एक अच्छी खास पहचान छोड़कर कॉर्पोरेट वर्ल्ड को चुना। इन्होंने अजय देवगन, बॉबी देओल जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम किया है। कई लोग बॉलीवुड में स्टारडम पाने के लिए अपनी 9 से 5 की नौकरी छोड़ने का सपना देखते हैं, लेकिन मयूरी कानगो की कहानी ने इस कहानी को बदल दिया। कभी एक उभरती हुई अदाकारा जो अपने मशहूर गाने घर से निकलते ही के लिए जानी जाती थी, ने अपने करियर के चरम पर कॉर्पोरेट की दुनिया में कदम रखा और बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। गूगल इंडिया में अपनी पहचान बनाने के बाद अब वह पब्लिसिस ग्रुप की ग्लोबल डिलीवरी की सीईओ के रूप में काम कर रही है। मयूरी की मां एक मशहूर रंगमंच कलाकार थी। मुंबई में अपनी मां से मिलने के दौरान उनकी मुलाकात निर्देशक साइद अख्तर मिर्जा से हुई। उन्होंने उन्हें 1995 की फिल्म नसीम में काम करने का ऑफ़र दिया। शुरुआत में उन्होंने अपनी हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए इसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बाद में निर्देशक से कुछ बातचीत के बाद वह फिल्म करने के लिए तैयार हो गई। इस फिल्म ने बेस्ट निर्देशन और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए 2 नेशनल अवार्ड जीते। फिल्म में उनकी एक्टिंग ने महेश भट्ट का दिल जीत लिया और उन्होंने उन्हें 1996 में अपनी अगली फिल्म पापा कहते हैं में लीड रोल का ऑफर दिया। हालांकि फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन एवरेज रहा, लेकिन मयूरी के काम की खूब तारीफ हुई। इसके बाद मयूरी ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और अजय देवगन के साथ बेताबी होगी प्यार की जीत, महेश बाबू के साथ वामसी और बॉबी देओल व रानी मुखर्जी के साथ बादल जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने क्या हादसा क्या हकीकत, करिश्मा, द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी, कसम और रंगोली जैसे टेलीविज़न शो में भी काम किया। अपने करियर के चरम पर मयूरी ने सब कुछ छोड़कर एक बिल्कुल अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। 2003 में उन्होंने NRI आदित्य ढिल्लों से शादी की और अमेरिका चली गई। यहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने न्यूयॉर्क के बारूक कॉलेज से मार्केटिंग और फाइनेंस में MBA किया और 2007 में इसे पूरा किया। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार इसके बाद उन्होंने एक अमेरिकी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी 360i में एसोसिएट मीडिया मैनेजर के रूप में अपनी कॉर्पोरेट जर्नी शुरू की। 2009 तक वह न्यूयॉर्क रेजुलेशन मीडिया में सुपरवाइज़र के रूप में कार्यरत थी। ठीक 1 साल बाद वह डिजीडाइस में एसोसिएट डायरेक्टर मीडिया के रूप में कार्यरत हो गई। यहाँ उन्होंने डिजिटल स्ट्रेटजी और मीडिया प्लानिंग में स्पेशलाइजेशन किया। 2012 में मयूरी भारत लौट आई और जेन3 में मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में शामिल हुई। यहाँ उन्होंने 5 साल तक काम किया। इसके बाद वह पब्लिसिस ग्रुप के अंतर्गत एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी परफॉर्मिंग्स में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत रही। उनकी अगली बड़ी उपलब्धि 2019 में थी, जब वह गूगल इंडिया इंडस्ट्री एजेंसी पार्टनरशिप में हेड बनी और यहाँ उन्होंने दुनिया भर के कुछ लीडिंग
एडवर्टाइजिंग नेटवर्कों के साथ कोलैब किया। अगस्त 2024 में उन्होंने गूगल में AI मार्केट और मीडिया सॉल्यूशंस के लिए हेड ऑफ इंडस्ट्री का पद संभाला और अगस्त 2025 तक इस पद पर भी रही। 25 अगस्त को म्यूरी ने लिंक्डइन पर बताया कि वह पब्लिसिस ग्रुप में फिर से शामिल हो गई है। इस बार इसके इंडिया डिलीवरी सेंटर की CIO के रूप में उन्होंने लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं पब्लिसिस ग्लोबल डिलीवरी PGD के लिए ग्लोबल एग्जीक्यूटिव लीडरशिप टीम के हिस्से के रूप में पब्लिसिस ग्रुप में फिर से शामिल हो गई हूँ। एक मशहूर एक्ट्रेस से एक सफल मार्केटर और अब एक उल्लेखनीय अभिनेत्री से एक उत्साही मार्केटर और अब ग्लोबल स्ट्रेटजी को लीड करने वाली म्यूरी का सफ़र किसी प्रेरणा से कम नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट में बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू दोस्तों।